आज हमारा ये प्रस्तावित कार्यक्रम था। हमें कलेक्ट्रेट तक अम्बेडकर पार्क से NH-24 से कलेक्ट्रेट तक हमें पैदल मार्च निकालना था और पैदल मार्च निकालने के बाद में वहाँ पर कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देना था। तो हमें जो था यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब से बात हुई। हमने जब निकाला तो हमारे जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हमको रोका और कहा कि भाई आप लोगों का जो भी समस्या है आपका ज्ञापन यहीं पर दे दिया जाएगा। हमने उनसे जो बहस करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी मांग है, जो जायज़ मांग है वो मान ली जाएगी। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया। ज्ञापन हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन था और ज्ञापन में सबसे ज़्यादा जो मामला था किसान विरोधी अध्यादेश जो सरकार लाई है और उसको कानून बना के लागू कर दिया है। ये सरकार की हठधर्मिता है। सरकार ये भूल गई है कि जब भी ताकत का गलत प्रयोग किया गया है तो उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। आप देख लीजिएगा, रावण ने अपनी ताकत का गलत प्रयोग किया, कंस ने अपनी ताकत का गलत प्रयोग किया और यजीद ने अपनी ताकत का गलत प्रयोग किया, तो उनके अंत बहुत भयानक है। मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े ज़ोर शोर से 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे और किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे और MSP पर खरीद जो है सुनिश्चित करेंगे। MSP से कम की खरीद को जो है गैर कानूनी बताया जाएगा। लेकिन उन किसी चीज़ों को जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसको भूल गए और किसान विरोधी अध्यादेश, जिसमें सबसे पहला अध्यादेश ये है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में एक कानून ऐसा बताइए जो किसान को अपना माल कहीं भी बेचने से रोकता हो। आप ये किसानों के लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि व्यापारियों के लिए दे रहे हैं और किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं ताकि किसान बर्बाद हो जाए और अपनी फसल होने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो, फिर व्यापारियों के हाथों वो कॉन्ट्रैक्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अपनी ही खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करे। और एक आपने दिया कि किसान जितना चाहे भंडारण कर सकता है। किसान के पास भंडारण के साधन ही कहाँ हैं जो किसान भंडारण करेगा? ये भंडारण करेंगे व्यापारी और व्यापारियों को जो मतलब कहते हैं एक लिमिट थी कि आप इससे ज़्यादा भी भंडारण नहीं कर सकते, वो किसान बन के भंडारण करेंगे और आम जन को लूटने का काम करेंगे और किसान को जो है उसकी फसल को औने पौने दामों में भी खरीद के, जैसे कि आप प्याज का ले लीजिएगा, जब किसान की फसल उठ रही थी तो प्याज का मूल्य मात्र 2 से 3 रुपये किलो था और किसान अपनी फसल फेंक रहा था और आज 30-35 रुपये किलो प्याज हो गया और अभी आगे जाके और बढ़ेगी, संभावना है इस बात की। तो ये किसका माल बढ़ रहा है? ये व्यापारियों की कीमत बढ़ रही है, किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं। अगर आप सच में किसान हितैषी हो तो सिर्फ 2 काम कर दीजिए। हम बिजली का रेट कम करने के लिए नहीं कहेंगे आपसे, हम डीजल का दाम कम करने के लिए नहीं कहेंगे। आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 + 50% जोड़कर मूल्य घोषित करिए और जो इसका MSP जो आप घोषित करें उस पर खरीद 100% सुरक्षित कर दीजिए और हर चीज़ को जो है MSP घोषित कर दीजिए। हम नहीं लेंगे आपसे, कोई भी मांग नहीं करेंगे और हमें ना आपका कर्जा माफ़ी चाहिए फिर ना कुछ चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जदार हुआ है तो एक बार में पूरे भारत के जितने भी किसान हैं सबका कर्जा पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और उनको बिना ब्याज के 5 साल के लिए ऋण दिया जाए। ये हमारी मांग है। आप पूरी नहीं कर सकते क्योंकि आप AC में बैठने वाले जो किसान विरोधी लोग हैं उन्होंने ये कानून लागू किया है जो किसान विरोधी कानून है। लेकिन हमें जो है इसका विरोध करना है। कल भी कई संगठन इसका विरोध करेंगे और हम लगातार तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।